अब हल्क कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है ये तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मार्वल स्टूडियोज शी हल्क को भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर चुका है, इसीलिए अब एक नए हल्क के आने से फैंस के बीच एक डाउट क्रिएट हो गया है कि क्या ये शी हल्क अपने पुराने ब्रूस बैनर वाले हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है या फिर हमारा पुराना हल्क ही अभी भी टॉप पर है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं हल्क और शी हल्क दोनों की पावर्स को कंपेयर करूंगा और आपको इसका क्लियर आंसर दूंगा कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो सबसे पहले हम हल्क और शी हल्क दोनों की ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं, ताकि इनके बैटल को जानने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। शुरुआत करते हैं अपने ब्रूस बैनर हल्क से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ हल्क। तो हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन पर स्टडी करता है। और ऐसे ही एक बार जब ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा होता है, तब वो वीटा रेस को यूज करने की बजाय गामा रेस को यूज कर लेता है। जिसके बाद ब्रूस बैनर जब उन गामा रेस से एक्सपोज हो जाता है, तब वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है हल्क। हल्क ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली एक अलग पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जब भी ब्रूस बैनर के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसीलिए ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत कमजोर है, लेकिन एक बार हल्क बनने के बाद उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती। बात करें हल्क की पावर्स और एबिलिटीज की, तो हल्क की कुछ बेसिक पावर्स हैं: सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड और स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। हल्क का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो अपने स्ट्रेंथ से कितने भी वेट को बड़े आराम से उठा सकता है। और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क के फिजिकल स्ट्रेंथ को लिमिटलेस बताया गया है। हल्क के आगे चाहे कुछ भी आ जाए, वो उस चीज को अपने एक ही पंच से तोड़ सकता है। और ऐसे ही कॉमिक्स में हल्क अर्थ से डबल साइज के एस्टेरॉयड को भी एक ही पंच में तोड़ चुका है। सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के दौरान भी जब एक बड़ा सा माउंटेन सभी हीरोज के ऊपर गिरने वाला होता है, तब हल्क उस पूरे माउंटेन को अपने हाथों से लिफ्ट कर लेता है। और अगर उस माउंटेन के वेट की बात की जाए, तो उस माउंटेन का वेट लगभग 150 बिलियन टन जितना होता है। और इतना वेट किसी के लिए इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हल्क ने इतने वेट को अपने हाथों से उठा लिया है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को झेल सकता है। उस पर बुलेट्स, बॉम्ब्स या फिर मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता, और ना ही उसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हल्क पर रेडिएशन का भी कोई असर नहीं होता, और ना ही हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। और इसीलिए हल्क के इतने ज्यादा ड्यूरेबल होने की वजह से ही आज तक बहुत ही कम कैरेक्टर्स हल्क को नुकसान पहुंचा पाए हैं। और एमसीयू के अंदर भी जहां बाकी के कैरेक्टर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को छू भी नहीं सकते, वहीं हल्क ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ होल्ड किया है और फिर स्नैप करके मरे हुए लोगों को जिंदा भी किया है। और उसके बाद भी हल्क जिंदा रहा है, जबकि आयरन मैन स्नैप के बाद मर गया था। हल्क के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, इसीलिए अगर कभी हल्क इंजर्ड हो जाए या फिर उसके बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी से अलग भी हो जाए, तब भी हल्क उन्हें फिर से रीजनरेट और ग्रो कर सकता है। और हल्क का ये हीलिंग फैक्टर इतना शानदार है कि उसकी हीलिंग वुल्वरीन और डेडपुल जितनी फास्ट काम करती है। और बेशक से हल्क का हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन और डेडपुल से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उनसे कहीं कम भी नहीं है। इनके साथ ही हल्क का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है, और अगर वो चाहे तो बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके और बिना थके कई सालों तक भी फाइट कर सकता है। हल्क के पैरों के मसल्स भी बहुत दमदार हैं। वो एक ही जंप में किसी बिल्डिंग के ऊपर जा सकता है, और अगर हल्क सीधा कहीं जाने की कोशिश करे तो हल्क जंप करके बहुत दूर तक का फासला तय कर सकता है। तो यही सारी हल्क की पावर्स थी। अब हल्क की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए शी हल्क की पावर्स की बात करते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ शी हल्क। तो शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स एक टैलेंटेड और स्मार्ट लॉयर है, जो कि रिलेशन से ब्रूस बैनर की कजन है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जेनिफर वॉल्टर्स को हल्क की पावर्स तब मिलती है जब वो बुलेट्स लगने पर जख्मी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तब जेनिफर को ब्लड की जरूरत पड़ती है। और जब कहीं से भी ब्लड अरेंज नहीं होता, तब जेनिफर की जान बचाने के लिए ब्रूस बैनर उसे अपना गामा रेडिएशन से भरा ब्लड दे देता है, जिसके बाद जेनिफर की जान तो बच जाती है, पर उसके अंदर भी हल्क जैसी पावर्स आ जाती है, और वो बनती है शी हल्क। बात करें शी हल्क की बेसिक पावर्स की, तो इसकी पावर्स भी इसके कजन हल्क से ही सिमिलर है, यानी कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस हीलिंग फैक्टर, सुपर स्पीड एंड स्टेमिना और सुपर जंप। कॉमिक्स के अंदर शी हल्क 100 टन के वेट को बड़ी आसानी से उठा सकती है, और ये उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए शी हल्क का एक्चुअल स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा हो सकता है। कॉमिक्स के अंदर शी हल्क ने उस वेट को अपने एक ही हाथ से उठा लिया था, जो वेट उठा पाना द थिंग की मैक्सिमम लिमिट है, और इसीलिए ये चीज देखकर द थिंग भी हैरान रह गया था। इसके अलावा जो राइनो स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से पीटता है, उसे भी शी हल्क अपने एक ही पंच में नॉकआउट कर चुकी है, और इनके भी ऊपर शी हल्क फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को भी अकेले हरा चुकी है। अब बात करें शी हल्क की ड्यूरेबिलिटी की, तो इसकी बॉडी भी हल्क जैसी बहुत ड्यूरेबल है, इसीलिए इस पर भी बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के हमले का कोई असर नहीं होता। शी हल्क की ड्यूरेबिलिटी लिटरली इतनी ज्यादा है
कि ये कैप्टन मार्वल की पावर्स को ब्लॉक कर चुकी है और सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड कहे जाने वाले ज़्यूस के लाइटनिंग अटैक से भी सर्वाइव कर चुकी है। इन सब के अलावा शी हल्क का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो भी बहुत लंबे समय तक फाइट लड़ सकती है, काफी तेजी से भाग सकती है, हल्क की तरह ही लंबे जंप्स लगा सकती है और हल्क जैसे थंडर क्लैप्स भी कर सकती है। शी हल्क से ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि जहां ब्रूस बैनर एक बार हल्क बनने के बाद गुस्से से बेकाबू हो जाता है, वहीं शी हल्क अपने हल्क फॉर्म में आने के बाद भी अपने माइंड को नॉर्मली यूज कर सकती है और इसीलिए अपनी फाइट्स के दौरान अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज कर पाती है, जिससे अगर वो अपने एनिमी को स्ट्रेंथ से ना हरा पाए तो वो उसे टैक्टिक्स में फंसा कर हरा सकती है। जबकि अगर बात की जाए हल्क की, तो हल्क अपने सभी अपोनेंट से बिल्कुल सीधी टक्कर लेता है। इसके बाद अगर बात की जाए शी हल्क के अपोनेंट्स की, तो ये अब तक कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन विद हल्क बस्टर आर्मर, कैप्टन मार्वल और इवन तूफान के देवता थॉर से भी फाइट कर चुकी है और फाइट करके ये थॉर को एक लंबे वक्त तक रोक चुकी है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो अब हल्क और शी हल्क दोनों की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद आइए अब इन दोनों के बैटल की बात करते हैं और जानते हैं कि इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो हल्क और शी हल्क दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब भी बात इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की हो, तब हमेशा ही हल्क का नाम ही पहले आता है, क्योंकि हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी शी हल्क के कंपैरिजन में भी कई गुना ज्यादा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हल्क एक गुस्से के फ्यूल पर चलने वाला इंजन है, जो कि जितना ज्यादा गुस्सा होगा उसकी पावर्स भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और हल्क को अब तक सबसे ज्यादा गुस्से में वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में देखा गया है, जहाँ पर जब हल्क की वाइफ मारी जाती है, तब अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए हल्क अर्थ पर आता है और अर्थ के सुपर हीरोज को बहुत बुरी तरह से मारता है। और क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हल्क सबसे ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए उस वक्त पर हल्क की पावर्स भी इतनी हाई लेवल पर होती है कि अर्थ का पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरो भी हल्क के आगे टिक भी नहीं पाता और हल्क उन सभी हीरोज को बहुत आसानी से डिफीट कर देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ शी हल्क की बात करें, तो शी हल्क के ऊपर उसके गुस्से का कोई भी खास असर नहीं होता, वो गुस्से में रहे या फिर शांत रहे, उसकी पावर सेम ही रहती है। इसीलिए कॉमिक्स में शी हल्क की फीट्स भी हल्क के कंपैरिजन में बहुत कम है और इसीलिए इस बात को कंसीडर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हल्क शी हल्क की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो शी हल्क को बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता है। तो यही हल्क और शी हल्क के बैटल कंपैरिजन पर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा हम हल्क की और भी कई कमाल की स्टोरी लाइन्स के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं, इसीलिए मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा रखा हो, ताकि आपसे उनमें से कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आप भी हमें कोई हल्क से जुड़ी स्टोरी लाइन रिकमेंड करना चाहते हैं, तो आप हमें उसका नाम कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो हम उस स्टोरी लाइन को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर तब तक आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी देखना चाहते हैं, तो आप हमारी इनक्रेडिबल हल्क द एंड वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिस वीडियो के अंदर हमने हल्क की स्टोरी लाइन को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।